मैं ये चीज जानना चाहती हूँ, क्या सच में भविष्य देखा जा सकता है? ज्योतिष ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी के भूतकाल को, किसी के भविष्य काल को, किसी के वर्तमान काल को देखा जा सकता है। दिसंबर 2026 तक की अगर मैं बात करूं, वो कौन सी बड़ी भविष्यवाणी आपने स्पीच के लिए कर रखी है? पाकिस्तान और चाइना मिलकर के भारत के साथ एक नए षड्यंत्र का प्रयास करेंगे। चाइना साथ में मिलकर पाकिस्तान कोई जा रहा है, कोई यात्रा नहीं कीजिएगा। ज्योतिषी होने का मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पत्थर का दिल हो। इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजर भी पत्थर दिल नहीं होता है। बांग्लादेश में सरकार के अगेंस्ट फिर से एक नया उत्पाद, एक नया जो प्रदर्शन है वो स्टार्ट होगा। फ्यूचर में प्रधानमंत्री को इस पद के बाद मैं उनको राजनीति में नहीं देख पा रहा। नमस्कार, आप सभी का एफएम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि आज हम बात भविष्य को लेकर करेंगे कि आखिर भविष्य में और ऐसा क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ भविष्य में हमारे लिए आने वाला है। उन तमाम चीजों पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे ग्रह नक्षत्रों पर कि इनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं जो इस वक्त बहुत खास मेहमान स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं, जो इन तमाम सवालों का जवाब हमें देंगे। आचार्य राज मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना इतना अमूल्य समय निकालने के लिए। धन्यवाद। आचार्य जी, देखिए भविष्य की अगर बात करें तो भविष्य एक ऐसी चीज है जिसे जानना हर कोई चाहता है। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ। एक नॉर्मल इंसान, खासकर अगर जब उसे अपना भविष्य देखने के लिए कहा जाता है, कोई देखता है तो बहुत इच्छा होती है कि भाई वो भी जाने भविष्य क्या है। लेकिन मैं ये चीज जानना चाहती हूँ, क्या सच में भविष्य देखा जा सकता है? अगर भविष्य देखा जाता है तो फिर तो हम भगवान हो गए। शास्त्र आप मानते हैं या नहीं मानते? मानती हूँ। धर्म को मानते हैं? श्री रामचरितमानस मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। श्री रामचरितमानस में महामुनि नारद जाते हैं माता पार्वती के यहाँ, ठीक है। और माता पार्वती के यहाँ जब जाते हैं तो लिखा है, आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार कहा सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। इस सुता के अच्छे गुण और दोष कुछ आपको विचार कर कहना है। और महामुनि नारद पहले ही माता पार्वती के हस्तरेखा को देख करके कहते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, और अस स्वामी यही का मिलई परी हस्त असरेख। इस प्रकार इसके हाथ की रेखा कहती हैं कि इसको ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, जिसकी कामना नहीं होगी, जो भेष बहुत सुंदर बनाकर नहीं रखेगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, और स्वामी यही का मिले परिहस्त इसरेख। और भगवान शंकर को माता पार्वती प्राप्त करती है। बिल्कुल। तो अगर ये शास्त्र कहता है और वेद कहता है, भूतम चयो भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर्व प्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धिम मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी के भूतकाल को, किसी के भविष्य काल को, किसी के वर्तमान काल को देखा जा सकता है। तो जब वेद कहता है, शास्त्र कहता है, ज्योतिष वेद का चक्षु है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का अगर भविष्य देखना है तो ज्योतिष के माध्यम से देखा जा सकता है। मैं यहां तक कहता हूं कि उसके जन्म समय की आवश्यकता भी नहीं है। व्यक्ति के चलने से, व्यक्ति के बोलने से, व्यक्ति को देखने से आप उसके भविष्य को पता कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। आप किसी का अगर फेस देखते हैं तो फेस में जो हमारे दोनों नेत्र हैं, जो हमारा दाहिना नेत्र है वो सूर्य का है। बिल्कुल। आप दाहिने नेत्र को देख करके ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का सूर्य कैसा है और कितनी इसको सफलता मिलेगी। बायां नेत्र व्यक्ति का चंद्रमा है, उसको देखकर आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का जो मन है वो स्थिर है या मन इसका अशांत है, या जीवन में आर्थिक परिस्थिति कितनी होगी। व्यक्ति का जो ये मस्तक है ये बुध है, आप इसको देख कर ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिलेगी या नौकरी में सफलता मिलेगी, या इसका बुध कैसा है। आपका जो बाल है ये केतु को रिप्रेजेंट करता है,
है। बालों की परिस्थिति से व्यक्ति का भविष्य बताया जा सकता है। नाक बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, इसकी परिस्थिति से बताया जा सकता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। ये शनि को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी ठूडी जिसको कहते हैं, इससे बताया जा सकता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा है, भाग्यशाली है या नहीं है, शनि की परिस्थिति क्या है। तो सिर्फ आपको अध्ययन की आवश्यकता होती है ज्योतिष में। हमारे शास्त्रों के अंतर्गत हमारे ऋषि मुनियों ने उन चीजों को लिख करके दिया है, शायद हम उस तक पहुंच नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, अभी जब चंद्रायन 3 शायद गया, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें पता चला कि चंद्रमा का एक दिन हमारा क्या होता है, 1 महीना होता है, नियम है। इसलिए 15 दिन उसने काम किया। 15 दिन के बाद जो -250 डिग्री पर टेम्परेचर चला गया, तो रात जब 15 दिन हमारा जो 15 दिन हुआ दिन रात्रि मिलाकर, वो उसने काम किया। जब चंद्रमा की रात्रि हुई, तो क्योंकि वहां टेम्परेचर -250 डिग्री चला जाता है, ऑर्बिटर ने काम करना बंद कर दिया और हमें वहां से रिपोर्ट नहीं मिल पाई, राइट। बिल्कुल। अच्छा, अब सोचिए, पता चला कि भाई जब वो गया तो हमने पता किया कि ये तो एक दिन उसका हमारा 1 महीना हो गया। बिल्कुल। पंचांगों में अंधेरा पक्ष और शुक्ल पक्ष कब से लिखा जा रहा है? उजाला पक्ष और अंधेरा पक्ष सुना होगा आपने ना, लिखा जाता है, नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा जाता है। कहते हैं जी ये अंधेरा पक्ष है, क्योंकि हम चंद्रमास को प्रयोग करते हैं। जो पूर्णमासी टू पूर्णमासी आप प्रयोग करते हैं, ये चंद्रमास। ठीक। जो संक्रांति टू संक्रांति, वो सौर्य मास है, सूर्य का महीना। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत जो हम आप अभी रिसर्च करने पहुंच रहे हैं, वो कब का रिसर्च हो चुका था भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बृहस्पति का साइकिल कब का हम लोग कुंभ कब से आयोजन कर रहे हैं। तो ये सत्य है कि भविष्य जाना जा सकता है, लेकिन आज के समय में जो ऋषियों की परंपरा थी, उसका ज्योतिष में दुरुपयोग भी बहुत हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस दुरुपयोग के कारण कहीं ना कहीं लोग भ्रमित होते हैं। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ज्योतिष में जब भविष्य देखने का प्रयास किया जाता है ना, तो फिर भविष्य नहीं देखा जा सकता। जहां सिर्फ ज्योतिषी पैसा कमाने के लिए भविष्य देखता है, वहां भविष्य नहीं देखा जा सकता है। जहां निस्वार्थ भाव से भविष्य देखा, वहां भविष्य देखा जा सकता है। जैसे आपके अगर प्रोफेशन में बात करें, सिर्फ टीआरपी के लिए अगर पत्रकारिता की जाएगी, तो फिर शायद सच्चाई नाक नहीं बाहर आ पाएगी। लेकिन अगर आप देश के लिए एक्चुअली जो थर्ड स्तंभ है, उसके लिए काम करेंगे, डेफिनेटली किया जा सकता है। बिल्कुल। इसी के साथ आचार्य जी, ग्रह नक्षत्रों की अगर हम बात करें, तो इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रह नक्षत्रों का हमारे एक एक प्लैनेट का इम्पैक्ट हमारे जीवन के अंतर्गत पड़ता है। आप सोचिए, ज्योतिष में एक शब्द कहा जाता है कि चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक। वेद में भी कहा गया, चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्य हो जाएगा। चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक कहा गया। ठीक है। हमारी बॉडी में 70% तो पानी हमारे शरीर में है, लेकिन हमारे ब्रेन में 75 to 80% पानी है। ऐसा साइंस भी मानता है कि 75 to 80% पानी हमारे मतलब ब्रेन में, हमारी बॉडी से अधिक जो पानी वो ब्रेन में है। ठीक है। अब आप सोचिए, अमावस्या को, पूर्णमासी को चंद्रमा जब अपने पूर्ण वेग पर होता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है? जो समुद्र में आपके लहरें आती है, ज्वार भाटा, जो ज्वार भाटा आता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित? पूरे प्रकृति को तो पड़ ही रहा है, लेकिन पानी क्योंकि समुद्र में ज्यादा है, तो इसलिए समुद्र सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है, वो चंद्रमा के कारण पूर्णमासी को सबसे ज्यादा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चंद्रमा जो प्रभावित कर सकता है समुद्र को, क्योंकि उसके वहां सबसे अधिक पानी है, तो क्या वो चंद्रमा मेरे ब्रेन में, मेरी बॉडी की अपेक्षा ज्यादा पानी तो उसको प्रभावित नहीं करता? बिल्कुल। इसी कारण से ज्योतिष में आपके कहा गया कि चंद्रमा आपके मन का कारक है, तो वो आपके मन पर इंपैक्ट डालता है। इसलिए इंपैक्ट डालता है क्योंकि जल तत्व को आकर्षित करता है, और जल तत्व आपकी मस्तिष्क में सबसे अधिक है, इसलिए चंद्रमा आकर्षित करता है। प्रकृति पर ग्रह का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, हम उसको सिर्फ बेहतर तरीके से देखें तो। बिल्कुल। आचार्य जी, इसी के साथ देखिए, अब मई भी जो है खत्म होने को है। ऐसे में दिसंबर 2026 तक की अगर मैं बात करूं, वो कौन सी बड़ी भविष्यवाणी आपने स्पीच के लिए कर रखी हैं? वो कौन सी 3 बड़ी भविष्यवाणियां की हैं? मैं 3 नहीं, कई सारे जो इंपॉर्टेंट भविष्यवाणियां हैं वो आपको बता देता हूँ। इस बीच में बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होनी है, जो मैंने बता रखा है। मेरी पहले भी कुछ प्रेडिक्शंस रही जो बहुत वायरल रही है, ईरान और ये युद्ध वाली जो रही, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत हो रहा। बंगाल इलेक्शन को लेकर के मैंने प्रेडिक्शन किया था कि ममता बनर्जी जा रही हैं, और शायद वो प्रेडिक्शन मेरा सिद्ध हुआ। बिल्कुल। जितने भी आपको, एक और मेरा प्रेडिक्शन रहा था जब अमेरिका और
ईरान जो है वो पाकिस्तान में वार्ता करने जा रहे थे, जो लोग नहीं देखा देख सकते हैं। तो उस पर मैंने प्रेडिक्शन किया था कि ये वार्ता बुद्ध के नीचस्थ होने पर आयोजित की जा रही है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। बिल्कुल, और हुआ भी और उसी प्रकार का हुआ। तो जितनी भी इस प्रकार की कुछ मैंने पहले प्रेडिक्शंस किया है। हाँ। खैर बहुत सारी चीजें इस संसार के अंदर होती हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग बड़े बड़े प्रेडिक्शंस, जो मोटे मोटे प्रेडिक्शंस हैं, हाँ। विश्व के अंदर वो क्या होने वाले हैं, तो मैं जून से लेकर के दिसंबर तक सभी दर्शकों को सचेत कर देता हूं, आगाह कर देता हूं कि इस समय पर यह परिस्थिति होगी। तो सबसे पहले क्योंकि जून में खप्पर योग का निर्माण होगा। हम अगर थोड़ा पहले जाएं तो पहलगाम जो अटैक हुआ था उस समय खप्पर योग ही था। खप्पर योग क्या होता है? खप्पर योग प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग बनता है। जब मंगल शनि का दृष्टि संबंध इत्यादि हो जाता है तो कुछ योगों का निर्माण होता है। अच्छा। तो उसी में से खप्पर योग एक बहुत महत्वपूर्ण योग है जो कि जून में बनने जा रहा है। पिछली बार जब ये योग बना तो भारत में टूरिस्टों को मारा गया जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, दुखद रहा। उस पर भी हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रम के अंतर्गत बार बार अपना ओपिनियन दिया था कि ये समय ठीक नहीं है। फिर जून के अंदर वो योग है, ध्यान रखिएगा, फिर जून के अंदर वो योग का निर्माण है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत, और क्योंकि जून में गुरु शुक्र का योग रहेगा और शनि और मंगल का दृष्टि योग होगा, ध्यान रखिएगा, शनि मंगल का दृष्टि योग होगा। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत फिर से पाकिस्तान और चाइना मिलकर के भारत के साथ एक नए षड्यंत्र का प्रयास करेंगे। चाइना साथ में मिलकर करेंगे? यस, पाकिस्तान और चाइना मिलकर के भारत के साथ एक नया षड्यंत्र, एक नई विरोधी चाल चलेंगे। तो ये भी क्या भारत के अंदर आके ही होगा, जैसे कि आतंकी जिस तरीके से भारत के अंदर आए, घुस के मारा है? देखिए, भारत के अंदर घुस के, खैर भारत को कोई नहीं मार सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जून के महीने में आतंकवादी घटना होगी जरूर, भारत के अंदर घुसपैठ होगा जरूर। इस बात को हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और एक बड़े वारदात का प्रयास जून में पाकिस्तान द्वारा भारत पर किया जरूर जाएगा। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं कि जून के अंदर पाकिस्तान के द्वारा भारत में एक बड़े घुसपैठ का प्रयास, एक बड़े आतंकी घटना का प्रयास किया ही जाएगा। मतलब हम कुल मिलाकर एक आतंकी उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो समय आने वाला है। जून का जो महीना है वो फिर से भारत में एक आतंकवादी घटना के प्रयास के लिए है, और ये पाकिस्तान के द्वारा निश्चित रूप से होगा। मैं दोबारा इस बात को कहता हूं कि भारतीय एजेंसियों को सावधान रहना चाहिए, भारत के लोगों को सावधान रहना चाहिए। कोई भी इस प्रकार की गतिविधि दिखे तो उसको निश्चित रूप से सामने। लेकिन अभी तो ये शॉकिंग चीज इसलिए हो गई क्योंकि चाइना के साथ अब थोड़ा टर्म्स जो बहुत खराब थे वो थोड़ा ठीक होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ये कैसा, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो है साथ में मिलकर ये चीज करने वाला है? आतंकवादी घटना तो चाइना थोड़ी ना खुल करके सामने आएगा कि मैं आतंकवादी घटना करा रहा हूं, जनरल सी बात है। पाकिस्तान के द्वारा उस आतंकवादी घटना का प्रयास किया जाएगा। चाइना भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ मिलकर के रणनीति का प्रयास करेगा, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, लेकिन पाकिस्तान उस आतंकवादी घटना का प्रयास करेगा। भाई चाइना का अगर उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो अब जब भारत ने हमला ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया तो चाइना ने सबसे पहले, आपको पता होगा उस टाइम कि मतलब वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, पाकिस्तान की उसने मदद की। तो क्या चाइना ने डायरेक्टली आतंकी हमला नहीं किया भारत के ऊपर, लेकिन अगर आप आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप हमला ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति चाइना के द्वारा सपोर्ट निश्चित रूप से होगा। चाइना ऐसा होता दिख रहा है। यस, ये परिस्थिति निश्चित रूप से होती हुई दिख रही है। खैर हमारी एजेंसियां बहुत ताकतवर हैं, मुझे इसका बिल्कुल भी भरोसा है और सारी चीजें हैं, और वो नाकाम होगा, लेकिन ये होगा जरूर। चाहे आपको ये पता ही चले कि आतंकी आए और मारे गए, उनको गोली मारा गया, वो हमला करने के लिए आ रहे थे लेकिन पकड़े गए। अच्छा। लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति होगी जरूर। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, जून आने वाला है, मई खत्म देखिए मैं बात बता दूं, ग्रह की परिस्थिति को देख करके हम ये भी नहीं देखते हैं कि चाइना क्या करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा, या अमेरिका किसके साथ खड़ा है। एक अच्छे ज्योतिषी को न्यूज से भी दूर रहना चाहिए।
मैं मानता हूँ। बिल्कुल। हम लोग न्यूज चैनलों में डिबेट्स वगैरह में जाते हैं, हम उनको बुलाया जाता है, बिल्कुल। लेकिन मैं जानता हूँ कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को प्रभाव में नहीं आना चाहिए। अगर हम न्यूज देखेंगे तो हम उसके प्रभाव में आएंगे। तो मैं भारत के साथ चाइना के क्या रिश्ते अभी हैं, क्या रहने वाले हैं, पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ते हैं, या अमेरिका के साथ क्या है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं तो इस पर जाऊंगा कि प्लैनेट क्या कह रहा है, और अगर प्लैनेट ऐसा कुछ कह रहा है तो डेफिनेटली वो ध्यान रखने योग्य है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सचेत कर रहा हूं। भारत की अभी मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा के अंतर्गत राहु की अंतर्दशा चल रही है। भारत का क्योंकि मार्ग की इसकी महादशा है, इस कारण से हमको सावधान तो रहना ही चाहिए। इस प्रकार की किसी अगर कोई हमला होता है तो हमको नुकसान, आतंकवादी हमला इत्यादि से हमको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार के परिस्थिति का योग जून के महीने के अंतर्गत है, क्योंकि शनि और मंगल का दृष्टि संबंध भी होगा। तो अगर दूसरी भविष्यवाणी की मैं बात करता हूं तो जुलाई के अंतर्गत, क्योंकि गुरु अच्छारी होंगे, भौमवती अमावस्या होगी, 5 मंगलवार पड़ने वाले हैं और शनि मंगल में दृष्टि संबंध भी रहेगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। पाकिस्तान कोई जा रहा है तो यात्रा नहीं कीजिएगा। पाक, गाजा, सीरिया और स्पेशली जो लोग कतर में भी रहते हैं, प्लीज बी केयरफुल। अगर किसी इस्लामिक देश की आप यात्रा इत्यादि करने वाले हैं तो प्लीज उसको कैंसिल कर दीजिए, ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि इन देशों पर युद्ध जन्य परिस्थितियां होंगी, युद्ध हो सकते हैं, हवाई अड्डों पर आक्रमण होगा और इन देशों के अंदर विस्फोट भी होगा। तो स्पेशली मैंने कंट्रीज के नाम बता दिए हैं, पाकिस्तान, गाजा, सीरिया और कतर, इन देशों का, और ईरान भी ध्यान रखिएगा। इन देशों का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जुलाई में इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। अगर मैं अगस्त की बात करता हूं, 5 गुरुवार पड़ने वाले हैं, 5 शुक्रवार पड़ने वाले हैं, और ये इन दिनों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है जीवन के अंतर्गत। तो ऐसी परिस्थिति में विश्व में एक नया आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। अगस्त के अंदर विश्व में एक नया आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सितंबर। सितंबर के अंदर स्पेशली जो लोग हवाई यात्रा करने जा रहे हैं सितंबर में, ध्यान रखिएगा। जो लोग स्पेशली हवाई यात्रा करने जा रहे हैं और उस यात्रा में अगर आपका मंगलवार का दिन पड़ रहा है या शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो या तो हनुमान जी का दर्शन करते हुए जाइए, या श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय सिया राम कहाई सब कोई। या तो इस चौपाई को बोलकर जाइए, या हनुमान चालीसा करके जाइए, या फिर हनुमान जी के दर्शन करके जाइए। और मैं तो निवेदन करूंगा विमान कंपनियों से भी, मैं निवेदन करूंगा जो क्रूज वहां पर काम कर रहे हैं, या मैं निवेदन करूंगा जो पायलट उसको चला रहे हैं, तो कृपया आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, लेकिन हनुमान जी का एक बार स्मरण करके, दर्शन करके, प्रार्थना करके अगर इन दिनों में पड़ रहा है तो ही जाइएगा। क्योंकि सितंबर के अंतर्गत एक तो पश्चिमी एशिया में सत्ता परिवर्तन होगा। पश्चिमी एशिया देश हैं वहां पर सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, और एक विमान की दुर्घटना भी होने वाली है सितंबर के महीने में। फिर से एक विमान दुर्घटना का, ये विमान दुर्घटना कहां पे होगी? सितंबर के अंतर्गत दिख रही है। ये खैर अभी कंट्री को निकालना मुश्किल दिख रहा है, मैंने उस पर काम नहीं किया है, लेकिन सितंबर में स्पेशली विमान दुर्घटना जो है वो दिख रहा है। खैर ये विमान दुर्घटना स्पेशली वो विमान जो किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर जा रहा हो उसमें दुर्घटना का योग है। जो विमान किसी मुस्लिम कंट्री में जा रहा हो उसमें दुर्घटना का स्पेशली योग है। ठीक है। और उसके साथ किसी बड़े नेता की हत्या भी जो सितंबर का महीना है वहां पर स्पेशली होने वाला है। तो ये अगर हम एक बड़ी भविष्यवाणी की बात करते हैं तो सितंबर की ये बड़ी भविष्यवाणी है। तो आप क्या ये आपने भविष्यवाणी की है, ये नेता कौन रहने वाला है यहाँ? ये भारत, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या ये भारत में से है या फिर किसी अदर कंट्री से? देखिए, क्योंकि हम जो अभी मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं विश्व के हालात पर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे अलग अलग कंट्रीज को उठाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि जब मैंने एक विश्व के, जब मैं जगत कुंडली देख रहा था तो जगत कुंडली में स्पेशली इस समय पर एक बड़े नेता की हत्या दिख रही थी। मैं इस विषय पर अभी काम जरूर करूंगा कि कौन से कंट्री में उस नेता की हत्या दिख रही है।
ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी स्पेशली क्रिश्चियन कंट्री में ज्यादा है कि जो कंट्रियां क्रिश्चियनिटी को ज्यादा फॉलो करती हैं उन कंट्रीज के अंतर्गत किसी बड़े नेता की हत्या की जाए, इस प्रकार की, या उस कंट्री के किसी बड़े नेता की हत्या हो, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी निश्चित रूप से नजर आती है। ठीक है, तो ये कंडीशन स्पेशली रहने वाली है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि बड़े नेता, जो नेता हैं, उनको अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए। अगर मुझे मौका मिला, समय मिला, तो मैं उस कंट्री के नाम को जरूर डिसाइड करने का प्रयास करूंगा। देखिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं इन सब प्रेडिक्शंस के लिए हम लोग बहुत समय नहीं लगा बिल्कुल पाते, क्योंकि व्यक्ति टू व्यक्ति प्रेडिक्शन करना होता है, लोग आते हैं देखने के लिए। इन सब प्रेडिक्शन को हम लोग खाली समय में निकालने का प्रयास करते हैं, इतना प्रेडिक्ट कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो परिस्थिति है, लेकिन ये मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये है। ठीक। अक्टूबर के महीने के अंतर्गत सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध होगा। इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री, डिटेल में नोट कर लीजिएगा, इस्लामिक कंट्री ही आपस में लड़ेंगे। इस्लामिक कंट्रीज, हाँ, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वही आपस में लड़ेंगे। जहां पर हम अधिकतम देखते हैं कि खैर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लड़ते ही रहते हैं। बिल्कुल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई और मुस्लिम कंट्री आपस में, दो कंट्री ही आपस में युद्ध शुरू कर दें, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। और उसके बाद बांग्लादेश में सरकार के अगेंस्ट फिर से एक नया उत्पात, एक नया जो प्रदर्शन है वो स्टार्ट होगा, और वो अक्टूबर महीने में होने वाला है। पर फिर बांग्लादेश में, बांग्लादेश के अंतर्गत फिर से सत्ता परिवर्तन के लिए फिर से एक नया उत्पात प्रारंभ किया जाएगा, और वो अक्टूबर के अंतर्गत दिख रहा है। अक्टूबर में ही अमेरिका, चीन और रसिया, तीन कंट्री आर्थिक युद्ध आपस में लड़ेंगी। ठीक है, आर्थिक जो युद्ध है, एक दूसरे को आर्थिक रूप से नीचा दिखाने के लिए जितनी भी चाल हो सकती है वो चली जाएंगी, और वो खुल करके वो सारी चाल बाहर आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब मैं एक आपसे ही रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। कभी ऐसा हुआ है आचार्य जी कि आप कोई प्रोडिक्शन कर रहे हो और आप खुद ही चौंक गए हो, अरे यार ये क्या हो गया? मतलब होता है ना कि आप प्रेडिक्शन कर रहे हो और आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। मतलब अब वो इंसान उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है जो उस चीज की खुद प्रेडिक्शन कर रहा है। कभी हुआ ऐसा? देखिए, ऐसा बहुत बार होता है। ऐसा पहली बार नहीं होता है। अच्छा। ऐसा बहुत बार आपके साथ होता है। देखिए, ज्योतिषी अपने आप को कहना और एक्चुअल में ज्योतिषी होना, ये दोनों बहुत पेनफुल है। ठीक है, आप सामने बैठे हुए व्यक्ति, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, आप सामने बैठे हुए व्यक्ति की भविष्य को जानते हैं। हम लोगों के सामने जब कोई बैठा होता है ना, कोई बोल रहा होता है, हाँ। तो हमें पता होता है कि सामने वाले की औकात क्या है। बड़ा क्लियर बता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके मुंह खोलते ही पता होता है, उसके बैठते ही पता होता है कि ये करता है, ऐसा करता है, ये करती है, ऐसा करती है। लेकिन हमारे सामने वो कुछ नहीं बोल रहे होते और हमसे कह रहे होते हैं हमने तो किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं है। हाँ। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हमको पता होता है कि तुमने कितना बुरा किया है। लेकिन इसी प्रकार से जब दो प्रेडिक्शन मैंने जब किया था, तो मुझे एक प्रेडिक्शन जब 2024 में इलेक्शन था इंडिया में, तो मैंने एक चैनल के ऊपर, मेरा एक कार्यक्रम था लाइव, और मैंने पहले उस पर काम किया। सब लोग कह रहे थे, एग्जिट पोल ये कह रहा था कि 400 से ऊपर सीट आएगी, 400 से ऊपर बीजेपी की सीट आएगी। एग्जिट पोल में भी जा रहा था, एक चैनल के अंदर मैं जा रहा था, तो मैं जब देख रहा था, मैंने कहा यार कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी बीजेपी को लॉस होना चाहिए। 5-7 एस्ट्रोलॉजिकल लोगों का पैनल बैठा हुआ था, तो लोगों ने कहा कि ये हरियाणा की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इलेक्शन इंडिया के पार्लियामेंटली, अच्छा, ओके, लोकसभा, ठीक। कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो बढ़ता हुआ, लेकिन 400 पार सीटें जाएंगी कैसे? तो मैंने उस चैनल में, लेकिन जब मुझसे एंकर ने पूछा, मेरे पास वो फोटो है, उस चैनल ने चलाया भी, कि मैंने बोला, मैंने कहा कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। मैंने कहा यार गड़बड़ तो है, पूर्ण बहुमत तो मुझे नहीं दिख रही है। और तब मैं बहुत चौंका था, और जब वही वो आया, तो मुझे लगा कि मतलब ये क्या हुआ। बिल्कुल। दूसरा, जब मैं प्रेडिक्शन कर रहा था जनवरी में, जब ये मुस्लिम देश के नेता की हत्या वाली बात की जा रही, या जब अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस समय पर भी पहले मैंने एक वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि ये पॉसिबिलिटी है कि इस समय पर एक नेता किसी दुर्घटना में मरेगा।
बट वो अग्नि जनित दुर्घटना में मरेगा। वो ये नहीं पता था कि वाला प्लेन ही क्रैश हो जाएगा। उस समय प्लेन क्रैश और वो था, तो जब विजय रूपाणी जो उस प्लेन क्रैश में मरे, तो वो बड़ा पेनफुल रहा था। उस टाइम मैं घर पर था, तो मुझे मैंने किसी के लिए भी वो कार्यक्रम किया था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। उस खबर को पढ़ते वक्त मतलब बयान नहीं कर सकते कुछ ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन जीवन के अंतर्गत रहते हैं जो आपको कम से कम अंदर तक तोड़ देते हैं। मतलब ज्योतिषी होने का मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पत्थर का दिल हो। इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजर भी पत्थर दिल नहीं होता है, वो भी बहुत सारे चीजों को देखता है और उसको पेन होता है, तो ये चीजें होती है। कई ऐसा बिल्कुल। आचार्य जी, इसी के साथ अगर आर्थिक संकट की बात करें, हालांकि आपने इस चीज़ का जिक्र कर दिया है बीच में आर्थिक संकट आएगा, लेकिन अब जिस हिसाब से आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक सप्लाई चेन है। अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो उसके बाद आप देखिए ना, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब चीज़ महंगा होगा, वो महंगा होगा तो हमारी जेबों तक जो है उसका असर दिखेगा। तो आप किसी बड़े आर्थिक संकट को देख रहे हैं भारत की तरफ आता हुआ? देखिए, क्योंकि अभी तो परिस्थितियां आर्थिक रूप से खराब मतलब जून का जो महीना है, जुलाई का महीना है, एक्चुअली जुलाई में एक फायदा है कि जुलाई में जो शनि है वो वक्री हो जाएंगे। अभी जो शनि है वो मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। शनि जो काल पुरुष की कुंडली उसके 11th हाउस के स्वामी हैं, यानी जो अर्थ के आगमन की परिस्थिति है वो शनि से मैनेज होती है। शनि जुलाई से नवंबर के बीच में वक्री होंगे, तो जुलाई में जाकर के थोड़ी कंडीशन ठीक होगी। बट अभी आने वाला जो जून का महीना है वो भारत के लिए काफी मतलब अपने आप को संभालने के लिए काफी मेहनत कराने वाले होगा। तो जून में भारत की आर्थिक परिस्थिति भी जो रहने वाली है, जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में यहाँ पर परिस्थिति काफी गड़बड़ होगी, हाहाकार मचेगा। भारत सरकार उसको बहुत ठीक करने का प्रयास करेगी और मुझे लग रहा है सरकार उस पर बहुत काम कर रही है, लेकिन महंगाई दर काफी ज्यादा बहुत ज्यादा ये परिस्थिति होगी। बिल्कुल। इसी के साथ यूपी विधानसभा चुनाव की भी अब थोड़ा बात कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी वहां जीतेगी, सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि योगी जी की कुंडली के अंतर्गत जो मुझे योगी जी की डिटेल जो मुझे मिला है, इंटरनेट के द्वारा मिला है, मैं ये कुंडली दिखा भी रहा हूँ, अगर कैमरामैन के लिए पॉसिबल होगा तो प्लीज दिखा देंगे। तो योगी जी की कुंडली ये मेरे सामने है भी, आप सब लोग देख सकते हैं। ये योगी आदित्यनाथ की कुंडली है और योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म का समय, जो जन्म का लग्न मुझे प्राप्त हुआ है, सिंह लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और कुंभ राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है। सिंह लग्न और कुंभ राशि के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी का जो 10th हाउस है, स्पेशली जिसको सत्ता का हाउस कहा जाता है, वहां पर बुध है, सूर्य है और शनि जाकर के विराजमान है। इस टाइम पर 10वें शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शुक्र मंगल के साथ जाकर के बैठे, जो कि नवमेश और दशमेश दोनों बनते हैं। जब नवमेश दशमेश एक साथ बनते हैं तो वो राजयोग कहा जाता है। शुक्र सत्ता प्राप्ति दोबारा योगी आदित्यनाथ को कराते हुए नजर आ रहे हैं। 2027 के अंदर मैं योगी जी को हटते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। एक बार फिर बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार 2027 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्पेशली बनती हुई नजर आ रही है। तो मैं इस प्रकार के किसी परिवर्तन को नहीं देख पा रहा हूं कि 2027 के अंतर्गत योगी जी वहां से घटें, क्योंकि अखिलेश यादव की भी मेरे पास कुंडली है और मैं चाहूंगा कि इनको भी दिखा दिया जाए। कारण बस अखिलेश यादव जी की भी जो दशा चल रही है वो शुक्र की ही महादशा अखिलेश यादव जी के चार्ट के अंदर भी चल रही है। और क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत अगर अखिलेश यादव के देखा जाए तो ग्रहण दोष विद्यमान है, वहां पर सूर्य भी है, वहां पर केतु भी हैं और उसके साथ अगर वहां पर देखा जाए तो शनि भी जाकर के विराजमान हैं। जबकि जो 10th हाउस के स्वामी हैं अखिलेश जी का अगर देखा जाए तो वो बुध के साथ जाकर के 11th हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र की जो परिस्थिति है, बुध के साथ जाकर के बैठे हैं और शुक्र भी इस कुंडली के अंतर्गत जो नवमेश दशमेश का योग है वो उनके साथ भी जाकर के बैठा है। क्योंकि बृहस्पति अस्त है इस कुंडली के अंतर्गत और पंचमेश जाकर के 10th भाव में बैठा है, इसलिए मैं अखिलेश यादव जी को अभी
मुख्यमंत्री पद के पास पहुंचते हुए नहीं देख पा रहा हूं। बेशक उनका जो वोट प्रतिशत था वो लोकसभा में बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, लेकिन मैं विधानसभा में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए अभी नहीं देख पा रहा हूं। उनको धर्म की शरण में जाना चाहिए, धर्म का साथ करना चाहिए, जिस धर्म के अंतर्गत पैदा हुए उसका पालन करें तो भविष्य में कुछ बेहतर परिस्थिति हो सकती है। लेकिन अभी मैं सत्ता से उनको दूर रहते हुए देख पा रहा हूँ। इसी के साथ बात प्रधानमंत्री की भी कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत जल्दी लोग सुनना भी पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात कर ली जाए तो क्या प्रधानमंत्री अपने इस कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे? ये टेन्योर जो उनका है इसे पूरा कर पाएंगे? हाँ, देखिए, बहुत बार ऐसी परिस्थिति रही है कि उनके जो कार्यकाल रहे हैं उसको लेकर के प्रश्न रहा है, उनकी परिस्थितियों को लेकर के प्रश्न रहा है। बट क्योंकि मोदी जी का जो मोदी जी की जन्म कुंडली है, मोदी जी का जन्म वृश्चिक लग्न के अंतर्गत हुआ है और वृश्चिक राशि के अंतर्गत हुआ है। पंच महापुरुष योग में से एक योग जो रोचक नामक योग है वो मोदी जी की कुंडली के अंतर्गत विद्यमान है। वर्तमान में मंगल की महादशा उनकी चल रही है, मंगल स्थिर है, केतु की अंतर्दशा 26 मई 2026 को प्रारंभ हो रही है। ये जरूर है कि उनका अपने से मोह हट करके और धर्मार्थ की तरफ उनका मोह बढ़ेगा, मोक्ष प्राप्ति की तरफ उनका मोह बढ़ेगा। इसी टेन्योर केतु आध्यात्म के कारक है। इस समय ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि वो लोग क्या सोचेंगे, पार्टी क्या सोचेगी, मुझे लाभ क्या होगा, ये सोच छोड़ करके देश कैसे आगे बढ़ेगा उस बारे में विचार करें। बट क्योंकि मंगल स्थिर राशि के अंतर्गत बैठे हैं, मोदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मोदी बीच में अपने पद को छोड़ें, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं दिख रही है, तो मोदी अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे, ये बहुत क्लियरिटी से नजर आ रहा है। ठीक। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसा कि कहा भी जाता है कि प्रधानमंत्री बने, कभी ऐसा दिख रहा है कि भविष्य में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, क्योंकि भारत की जो कुंडली है वो वृष लग्न की है, ठीक है, और जो स्वामी हैं उसके लग्नेश हैं वो जाकर के थर्ड हाउस में बैठे हैं, और कारणवश थर्ड हाउस के अंतर्गत दसम भाव के भी स्वामी हैं शनि, और नवम भाव के स्वामी शनि हैं, और लग्नेश शुक्र भी वहीं जाकर बैठे हैं, चंद्रमा भी वहीं जाकर बैठे हैं। भारत की सत्ता को वही चला पाएगा जो धर्मनिष्ठ होगा। भारत की सत्ता को धार्मिक व्यक्ति, योगी व्यक्ति ही चला पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भारत की सत्ता पर लंबे समय तक आपको राज करना है तो ऐसी परिस्थिति में आपको योगी होना होगा, आपको धर्मिष्ठ होना होगा। अगर आप सनातन, क्योंकि भारत की कुंडली, भारत की जो आजादी हुई है, भारत की कुंडली वृष लग्न की है, और वहां पर नौमेश दशमेश जाकर के बैठे हैं, धर्म और भाग्य के स्वामी बैठे हैं, और उसके साथ स्वयं जो लग्न के स्वामी हैं वो जाकर बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं। बिना धार्मिक परिस्थिति का पालन किए हुए आप भारत की सत्ता पर लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। क्योंकि योगी जी की कुंडली में अगर देखा जाए, हाँ, मैं राजयोग देख रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री योग भी योगी जी की कुंडली के अंतर्गत देख पा रहा हूं, जो मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी योगी जी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचेंगे, वो परिस्थिति नहीं। मोदी जी के बाद मैं योगी जी को प्रधानमंत्री नहीं देख पा रहा हूं, मैं दोबारा सो गया। मोदी जी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में तुरंत नहीं देख पा रहा हूं, मैं ब्लैक क्लियर कह रहा हूं। तो किसे देख रहे हैं आप? मेरे दृष्टि से मोदी जी के बाद कोई और नेता है जो इस कुर्सी को पालने, जो इस कुर्सी पर बैठने वाला है, लेकिन मेरे दृष्टि से योगी जी को पद नहीं दिया जा रहा है। अभी आप बिल्कुल नहीं देख रहे? अभी मैं नहीं देख पा रहा हूं। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर जो भी प्रधानमंत्री के टेन्योर के बाद अगर वो नहीं बनते प्रधानमंत्री, कोई और आके बनता है, तो फिर प्रधानमंत्री को कहां देख रहे हैं आप फिर उसके? देखिए, मैं फ्यूचर में प्रधानमंत्री को इस पद के बाद मैं उनको राजनीति में नहीं देख पा रहा हूं। राजनीति ही बिल्कुल छोड़ दी। वो संन्यास की तरफ और आध्यात्म की तरफ ही जाएंगे। बहुत लोगों ने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन किया है, या बहुत सारी चर्चा होती है कि मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये क्योंकि मैंने शायद आप ही के चैनल पर किसी की एगो देखी थी। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आप ले आइए, स्टैम्प पेपर ले आइए, मैं उस पर बाकायदा लिख दूंगा। और जिस दिन मोदी जी अपने कार्यकाल को छोड़ेंगे उस दिन हम बैठकर डिस्कस कर लेंगे। मोदी जी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, चाहे पार्टी बनाना भी चाहेगी। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पद के बाद सीधे आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, संन्यास की तरफ जाएंगे। मोदी जी आपको कभी भी राष्ट्रपति बनते हुए नहीं दिखेंगे।
क्योंकि मुझे अभी उम्मीद आपसे यही थी, शायद आप यही कहेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के वो पॉडकास्ट किए लिख कर देने के लिए तैयार हूं। हाँ। मोदी जी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। मोदी जी सिर्फ अपना प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है उसको पूर्ण करेंगे और उसको पूर्ण करने के बाद सीधे आध्यात्म में जाएंगे। मोदी को आप आध्यात्मिक व्यक्ति ही देख पाएंगे, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इसी के साथ आचार्य जी जो भी जितने भी अपने हमारे राज्य हैं, क्या इसमें आप देख रहे हैं कि किसी सीएम को उसके पद से हटता हुआ देख रहे हैं इस बीच आप? हाँ, मैं ये बिल्कुल देख पा रहा हूँ। किसी व्यक्ति के गद्दी छोड़ने का जो योग है, और स्पेशली बहुत लंबा समय अगर नहीं देखा जाए, एक तो जुलाई में ही दिख रहा है, इसी जुलाई के अंतर्गत कि कोई बड़ा नेता भारत के अंतर्गत या तो गद्दी छोड़े और या उसकी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार की परिस्थिति इसी जुलाई के अंदर ही नजर आ रही है। और दूसरा 2027 के अंतर्गत इस प्रकार की परिस्थिति है। बहुत सारे आपके भारत के प्रदेश हैं जिसके अंदर राजस्थान एक प्रदेश है, हरियाणा एक प्रदेश है, और तीसरा दिल्ली आपका है। ये 3 प्रदेश इस प्रकार के हैं जहां पर ये पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई खुलकर इतने प्रदेशों के मुख्यमंत्री वाले इनको लेकर के आया, इन्होंने तुम्हारी कुर्सी हटवा दी। नहीं, मैं एक ज्योतिषीय योग की बात कर रहा हूं कि इन प्रदेशों के अंतर्गत गद्दी किसी नेता की जाए, इस प्रकार की परिस्थिति। ये 3 प्रदेश, हाँ, ये 3 प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की बात आप कर रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति है जहां पर मुझे नजर आ रहा है कि गद्दी छोड़ना मतलब ये अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और एक दक्षिण भारत के अंतर्गत एक नेता का वो दिख रहा है। जब शायद मैं पिछली बार उस पर कर रहा था, शायद 2026 के अंतर्गत फरवरी में मैं कुछ जांच करा था, तो साउथ इंडिया के अंदर एक कोई युवा नेता जो है वो अपना कार्यकाल ना पूरा करे और 2027 के स्टार्टिंग में बहुत परेशान होकर के जो व्यक्ति राजनीति में ना रहा हो, इस प्रकार किसी व्यक्ति के गद्दी छोड़ने का जो संयोग है वो दिखता है। बीच में ही इलेक्शन हो, इस प्रकार की परिस्थिति साउथ इंडिया किसी स्टेट में है। मैं एक बार ट्राई करूंगा चेक करने। ठीक है। इसी के साथ आचार्य जी कोई महामारी आती हुई दिख रही है भारत में, कि जैसे कोरोना वायरस आया था, क्या इसके बाद कुछ ऐसा वायरस आता हुआ दिख रहा है? अक्टूबर में एक रोग के फैलने का योग है। अक्टूबर में? हाँ, अक्टूबर 2026 है, उसमें भारत के अंतर्गत एक रोग फैलने का योग है। बट क्योंकि भारत की राशि कर्क है, भारत का जो लग्न है वो वृष है, और उस परिस्थिति के अंतर्गत अगर देखा जाए, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत सपोर्टिव पोजीशन में रहेंगे, बृहस्पति सिंह राशि में चले जाएंगे अक्टूबर में 1 तारीख को, तो इसलिए रोग तो फैलेगा, लेकिन क्योंकि चौथा भाव मेडिकल का भाव है, बृहस्पति औषधि के कारक हैं, तो इसलिए वो ज्यादा फैले नहीं, कंट्रोल कर लिया जाए, कोविड जैसी परिस्थिति नहीं आएगी। ठीक है, आएगी लेकिन वो उस लेवल की चीजें नहीं, प्रकार की परिस्थिति नहीं होगी। इसी के साथ किसी प्राकृतिक आपदा को आप देख रहे हैं, क्योंकि अब मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कोई प्राकृतिक आपदा अगर आप देख रहे हैं तो वो भी बताइएगा। और इसी के साथ आजकल रिपोर्ट्स आ रही हैं जो ये कह रही है कि अब अकाल पड़ सकता है भारत में, इतना सूखा पड़ सकता है, या आप सूखा देख रहे हैं? मतलब अगर वैसा देखा जाए तो क्या चीज देख रहे हैं, कोई प्राकृतिक? देखिए, मैं 2 चीजों से भारत को सावधान करने की बात करूंगा, क्योंकि भारत की जो दशा चल रही है वो मंगल की चल रही है। 2027 के 1 मार्च तक जो अंतरदशा है वो राहु की है। ठीक है, मंगल की महादशा है और राहु की अंतरदशा है, क्योंकि मंगल इस टाइम पर मेष राशि में गोचर करने चले गए हैं। 11 मई को मंगल मेष राशि में प्रवेश कर गए, करीब एक राशि के अंतर्गत 40-42 दिन तक रहते हैं। फिर मंगल का जो वृष राशि के अंतर्गत आगमन होगा, सिर्फ भारत के अंतर्गत तोड़ फोड़ का डर है। भारत में अंदर के लोग ही आगजनी करें, तोड़ फोड़ करें, विस्फोट करें, उत्पात मचाएं, इस प्रकार का योग है। मैं एक्चुअली में बता रहा हूं, मैं करीब जून के अंतर्गत भारत में मई के बिल्कुल एंड और जून महीने के अंतर्गत भारत के युवा लोगों को भड़का करके भारत के अंदर ट्रेनों में आग लगवाया जाए,
ट्रेनों को जलवाया जाए, हाँ। रोडों पर उत्पात मचाया जाए, जी। इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। बिकॉज मंगल की महादशा चल रही है और राहु का अंतर चल रहा है भारत के अंतर्गत। तो भारत के लोगों को भ्रमित करके, मंगल युवा का कारक प्लैनेट है, युवाओं को भ्रमित करके भारत के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास किया जाए, ये कंडीशन में जरूर देखें। बिल्कुल। इसी के साथ एक सवाल जो मेरे मन में बहुत काफी समय से है, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, क्या इनकी मौत, अगर मौत की बात करें, या क्या इनकी हत्या करवाई जा सकती है? कोई कर सकता है? ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि किसी क्योंकि इन्होंने झगड़े इतने मोल ले लिए हैं। ठीक है, देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, ये कभी भी संभव नहीं होता है ना। जो आया है उसको तो जाना है, मतलब जिसका जन्म हुआ है और जो दूसरों को इतना परेशान करने का प्रयास करे, तो उसके लिए मेरे पास ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में इसी को इतनी देर से ढूंढ रहा था। नेतन्याहू तो मिल गए थे, डोनाल्ड ट्रंप नहीं मिल रहे थे। तो ये मेरे पास उनका चार्ट है। और क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट है उसमें व्यक्ति का जन्म सिंह लग्न के अंतर्गत हुआ है और लग्न में मंगल है ही, और व्यक्ति ऐसे उत्पात निश्चित रूप से ऐसा ही व्यक्ति जो है उत्पाती बनता भी, उत्पात मचाता भी, और हो भी रहा है। और एक्चुअली वो किसी का सुनने को तैयार ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत, क्योंकि जो उनकी राशि है वो वृश्चिक राशि है, एक बात ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी की राशि, मोदी जी की राशि और डोनाल्ड ट्रंप की राशि, तीनों की एक ही राशि है, वृश्चिक राशि। हाँ, तीनों की वृश्चिक राशि। मैं दो चीजें जरूर कह सकता हूं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि मेरे पास ये चार्ट है डोनाल्ड ट्रंप का। मैं उम्मीद करूंगा अगर कोई कैमरामैन दिखाना चाहे, डोनाल्ड ट्रंप को तो सब दिखाते ही हैं, उनकी कुंडली भी अगर कोई दिखाना चाहे तो प्लीज दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली मेरे सामने है, जिसमें सिंह लग्न के अंतर्गत उनका जन्म हुआ है और लग्न के अंतर्गत ही मंगल विराजमान है। चतुर्थ भाव में केतु और चंद्रमा विराजमान है। इस टाइम पर बृहस्पति की दशा चल रही है। मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं, क्योंकि बृहस्पति 1 जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में जाएंगे कर्क राशि के अंदर। 1 जून से अक्टूबर के बीच में बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे। चंद्रमा का क्योंकि अंतर चल रहा है, मैं आपके चैनल पर देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप हॉस्पिटलाइज जरूर होंगे। अच्छा, इस बीच में? हाँ, ठीक। क्योंकि हमला इस कारण से चांस कम दिखता है कि बृहस्पति में व्यक्ति हमला नहीं करता। बृहस्पति में, और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की जो मृत्यु होनी है ना, वो हमले से नहीं होनी है। डोनाल्ड ट्रंप की जो, क्योंकि अगर जो मेरे पास चार्ट मौजूद है उसके अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु ऊपर होनी है। तो हाँ, ऊपर मींस या तो हवा में मृत्यु होती है ऐसे आदमी की, ठीक है, हवा में मृत्यु होती है, या छत इत्यादि से गिरकर मृत्यु होती है। ओके, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु ऐसे हमला करने से नहीं होती। कोई अगर गोली मार जाए या कुछ कर जाए, उस प्रकार की परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। या तो फिर प्लेन क्रैश होगा या कुछ इस टाइप की चीज आप देख रहे हैं। बट क्योंकि रीजन ये है कि प्लेन क्रैश का थोड़ा चांस कम दिखता है, बिकॉज मंगल लग्न में है, वो एक छोटा चांस है कि किसी अग्निजनित परिस्थिति में मृत्यु हो। मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति या तो कहीं से गिर जाए, जनरली गिर करके मृत्यु होती है। इस कंडीशन में वो व्यक्ति जमीन वाले फ्लोर पर ना हो, ऊपर वाले फ्लोर पर हो, और वहां से गिर जाए या वही गिर जाए और गिरकर मृत्यु हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो मैं ये कहूं कि हमले के द्वारा मृत्यु होगी उसके चांस कम है, कम दिखाई दे। हाँ, वो कम दिखते हैं। मेरे दृष्टि से वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज जरूर होगा, ये मैं बिल्कुल पक्का कह सकता हूं कि आपको जून से लेकर के और अक्टूबर के बीच में डोनाल्ड ट्रंप हॉस्पिटलाइज होते हुए जरूर दिखेंगे, या कोई नई बीमारी जरूर निकल करके आएगी जो उनको परेशान करती हुई नजर आएगी। बट मैं अभी मृत्यु तो नहीं देख रहा हूँ। चलिए आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतने सारे प्रेडिक्शंस आपने रखे कि कैसा 2026 का जो बचा हुआ समय हो कैसे बीतेगा। ना केवल देश बल्कि विदेशों का भी आपने पूरा खाका यहाँ पर रखा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए, अपना बहुत अमूल्य समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।